देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस। एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं और आपको यहाँ पर उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी वॉल्यूम, आपको दिख रही होगी कितनी वॉल्यूम है। अब देखिए पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और तीसरा रिजल्ट पे आपको जो चैनल अभी आप देख रहे हो नेशनल एमएलएम, उसी चैनल की ये पोस्ट आपको तीसरे पोजीशन पर रैंक कर रही है। क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है? आप में से बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा कि सर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, या फिर आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है। इतने कम ट्रैफिक में आप क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला भाई। ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है। सही मेथड को जानना कि ट्रैफिक कैसे आ सकती है और तत्काल में ट्रैफिक कैसे लाओगे आप, मतलब इनिशियल डे में कैसे आप ट्रैफिक लाओगे। जैसे जैसे वेबसाइट आपकी पुरानी होती है तो ऑथोरिटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक बैकलिंक बनती है तो ट्रैफिक तो आती है, गूगल से रैंक होती है, लेकिन अभी चाहिए ना ट्रैफिक, तो कैसे लेकर के आओगे? तो इस पर्टिकुलर वीडियो का मुद्दा यही है कि आप कैसे ट्रैफिक ड्राइव करोगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने सभी ने मिलकर यहाँ पर यूट्यूब की 1000 की फैमिली पूरी की है, और वो भी आज ही हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरी और मोटिवेशन बूस्ट हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बना सकूं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ट्रैफिक से पहले, उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप किस निश पे काम करोगे। भले ही आप अमेजोन अफिलिएट पे काम कर रहे हो या फिर गूगल एडसेंस पे आप काम कर रहे हो, निश का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो निश होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी होती है, वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने सही तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपके वारे नहीं आने लग जाने वाले हैं, और आपने नहीं किया तो आपके 6 महीने 1 साल ऐसे ही बर्बाद होने वाले हैं। तो आप डिसाइड करो, सही से नहीं सिलेक्ट करो कि आपको किस निश में काम करना है। उसके अलावा तो निश सिलेक्शन पे मैंने कम से कम यहाँ पे 15-20 वीडियोस बनाए सिर्फ और सिर्फ निश पे। तो इन सभी चीज़ पे आप गो थ्रू करके आप देख सकते हो कि आपको किस निश पे काम करना है। अभी नहीं देखना है, इस वीडियो को पूरा होने के बाद देखना है। ठीक है, अच्छा, निश सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होता है वो ये मुद्दा होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, एग्जैक्ट हाई पेइंग कीवर्ड कैसे रिसर्च करोगे, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इन सभी वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको रिकमेंड किया जाएगा इस वीडियो को लास्ट में, तो उस वीडियो पे डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मेरी तरह भाई ब्लॉग पोस्ट लिखने में मुझे बहुत बोरिंग होती है, तो ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो को फॉलो करके आप लिख सकते हो। एआई के मदद से मैंने लिखा है, लेकिन 100% मेरी एआई की लिखी ब्लॉग नहीं है, उसमें टिप्स और ट्रिक्स बताई गई है। तो इस वीडियो को भी आकर देख सकते हो। निश सिलेक्शन की सारी वीडियो देखना है, कीवर्ड की वीडियो देखना है और आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इसकी वीडियो देखनी है। ठीक है, इन तीनों वीडियो देखने के बाद आपने काम कर लिया कि अब आप वेबसाइट बना चुके हो, आर्टिकल लिख चुके हो। अब हम कर चलते हैं कि हाउ टू ड्राइव अ ट्रैफिक। ठीक है, सिंगल डे में अच्छी ट्रैफिक कैसे हासिल करें। अब देखिए, ट्रैफिक ड्राइव करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैफिक कई प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के ट्रैफिक हो सकते हैं। अगर मैं आपको अपने एनालिटिक्स में जाऊँ, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक विजिटर्स आपको दिख भी रहे थे, शायद रिफ्रेश करने के बाद हो या फिर वो चला गया, क्योंकि 10 मिनट पहले मैं इसको ऑन किया था। तो अब देखिए ये वेबसाइट मेरी ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, ये लगभग 7-8 महीने पुरानी ही है और देखिए लगभग 28 दिन में और इस प्रकार की स्टेट्स आई है। एक विजिटर्स अभी भी आपको इंडिया से दिख रही है। ठीक है, इस प्रकार के स्टेट मतलब फिर भी ठीक है। ठीक है, 5-6 महीने के लगभग 7 महीने के लगभग पुरानी वेबसाइट है, फिर भी अच्छी खासी अर्निंग इसके अंदर हो जाती है। अच्छा, अब चलिए इसके अंदर ट्रैफिक का ये देखिए स्टैट्स। ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है, डायरेक्ट ट्रैफिक। ऑर्गेनिक जो आपके गूगल सर्च से ट्रैफिक आती है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। वो गूगल भले आपकी गूगल सर्च से, टेक्स्ट सर्च से हो, इमेज सर्च से हो, किसी भी टाइप सर्च से हो, ऑर्गेनिक सर्च से जो ट्रैफिक आती है उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ट्रैफिक है, जो किसी को आपने यूआरएल भेजा वहाँ से जो ट्रैफिक आती है उसको डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं। सोशल ट्रैफिक आप जानते ही हैं, और रेफरल ट्रैफिक भी होती है, किसी और वेबसाइट से रिडायरेक्ट होकर के जो आती है, किसी और प्लेटफॉर्म से जो रिडायरेक्ट होकर आती है उसको बोलते हैं रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, तो इन सभी प्रकार में सबसे वैल्यू जो करता है ना, जो हाई सीपीसी, अगर आपकी एडसेंस पे लगी है तो हाई सीपीसी देने वाली जो तरीका होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है।
इस पे आपकी ना कॉस्ट लगती है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगती है, अगर आपने सही तरीके से एसईओ किया हुआ है। एसईओ पे मेरी वीडियोस आने वाली है, तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आप उसको नहीं संभाल पाओगे फिर, ठीक है। हर चीज़ देखना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे सबकी स्टेक देखिए कि मेरी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा होती है। और मैं आपको जो मैंने एक कोर्स बनाया है अमेजोन अफिलिएट का, अगर आप लोग चाहो तो उसमें इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगर होस्टिंग अगर आप लेते हो, जैसे कि ब्लू होस्ट की होस्टिंग की बात अगर मैं करता हूँ, जो वेबसाइट बनाने के लिए ब्लू होस्ट की होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ब्लू होस्ट की होस्टिंग की ज़रूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्डप्रेस के साथ रिकमेंडेड है। वर्डप्रेस खुद बोलता है कि भाई ब्लू होस्ट की होस्टिंग इस्तेमाल करो, तो आप इसकी होस्टिंग की तरफ जा सकते हो। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसकी शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस की होस्टिंग की प्राइस लगभग सेम है, बल्कि वर्डप्रेस की होस्टिंग की प्राइस ज़्यादा होती है। ये ब्लू होस्ट वर्डप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने शेयर्ड होस्टिंग के साथ वर्डप्रेस की होस्टिंग आपको एक ही प्राइस में देना है, ठीक है। और एक साल की डोमेन तो सभी होस्टिंग आपको फ्री देती है। और जैसे ही आप इसको ये करते हो, देखिए यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अनलिमिटेड वेबसाइट आपको होस्ट करने के लिए देगा, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको देगी। ये सभी होस्टिंग आपको प्रोवाइड नहीं करती है, सभी होस्टिंग आपको लिमिटेशन लगा के देती है। तो ब्लू होस्ट की होस्टिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियोज़ में आते हैं। और मैं जो आपको ऑर्गेनिक के बारे में बता रहा था, ऑर्गेनिक मेरी वेबसाइट की अक्सर जो ट्रैफिक होती है वो ऑर्गेनिक आती है। अब देखो यहाँ पे स्टेट्स तो आपके सामने ही बड़े बड़े हैं, ऑर्गेनिक ही होती है, ठीक है। बाकी अब कुछ सोशल्स वगैरह होती है, सोशल्स वगैरह में मेरी कौन सी है, पिंटरेस्ट की है। पिंटरेस्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पिंटरेस्ट की वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही डिटेल गाइड है। पिंटरेस्ट की वीडियो कहाँ गई मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए पिंटरेस्ट पे लगभग 2000 के व्यू आ चुके हैं। इतना डिटेल गाइड है, मेरी अर्निंग प्रूफ भी है, पूरा स्ट्रेटजी होगी है। तो इस पर अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पिंटरेस्ट से ड्राइव करने के बारे में मालूम चलेगा, ठीक है। सभी वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हालांकि आप सर्च भी कर सकते हो, नेशनल मिलियन पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक के बारे में ही बताता हूँ। जो कोर्स मैं आपको देने वाला हूँ, मिनिमम प्राइस में देने वाला हूँ, तो अगर आप लोगों को लेना है तो जो व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई कोर्स की लिंक, वहाँ से भी जा करके आप वैल्यू ले सकते हो, वहाँ से खरीद सकते हो, बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। और अगर आप होस्टिंग ले रहे हो ब्लू होस्ट की, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक से, तो आपको कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्स आपको फ्री मिलेगी, बस आपको व्हाट्सअप करना है बाय करने के बाद, ठीक है। बाय करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझना हो तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलिए, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कितने कितने प्रकार के ट्रैफिक होती है। देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फुल फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं। और आपको यहाँ पर उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी वॉल्यूम, आपको दिख रही होगी कितनी वॉल्यूम है। अब देखिए पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और तीसरा रिजल्ट पे आपको जो चैनल अभी आप देख रहे हो नेशनल मिलियन, उसी चैनल की ये पोस्ट आपको तीसरे पोजीशन पर रैंक कर रही है। तो आप समझो कि जब इसकी 1900 वॉल्यूम है तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड मुझे कितनी ट्रैफिक ला के दे रही है। हालांकि जो ट्रैफिक इसकी है ना, उसके हिसाब से ये वॉल्यूम कम दिखा रही है। इसकी तो पर डे की कम से कम 300-400 ट्रैफिक सिर्फ इस पर डे की इसकी है। तो कोई भी टूल आपको एग्जैक्ट नहीं दिखाती, एस्टिमेट ही दिखाती है। आपको क्वालिटी कंटेंट से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वरना इस प्रकार के रैंकिंग से आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंटेंट की क्वालिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए कि अगर आप यहाँ पे आप जाते हो चैट जीपीटी पे, ठीक है, जो कि मैं अक्सर कंटेंट यूज़ करने के लिए राइट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसमें मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, पर्सनल कमांड होता है। ऐसे नहीं कि मतलब बस लिख दिया और उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसकी सही स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी मैंने इस वीडियोज़ में बताई है, जो 10 मिनट के आर्टिकल जो मैंने बताया था, इसमें कुछ कुछ बताई, तो उसको जाकर के आप बेसिक नॉलेज ले सकते हो, वहाँ से भी आर्टिकल अच्छे से लिख सकते हो। बाकी कोर्स में तो बहुत इन डेप्थ गाइड है। अच्छा चलिए, यहाँ से जो आप लिखते हो हाउ टू ड्राइव ट्रैफिक ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप इनको कमांड दिए, ये जो लिख करके जो बंदा जो आपको जो चैट जीपीटी दे रहा है, अब देखो यहाँ से जो भी आपको आर्टिकल लिख के जो चैट जीपीटी आपको दे रहा है, तो ये आंसर तो चैट जीपीटी भी दे रहा है, तो बंदा यही चीज़, यही क्वेरी गूगल में क्यों करेगा। कि अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यही क्वेरी अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जा करके सर्च करता हूँ, ये लो,
हाउ टू ड्राइव माई ट्रैफिक। तो बंदे को अब कंफ्यूज है कि भाई मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ, इस वेबसाइट पे जाऊँ, इस वेबसाइट पे जाऊँ, किस वेबसाइट पे जाऊँ यार, कौन सी वेबसाइट मुझे सही स्टैट्स दिखाएगी, सही नॉलेज देगी। अब तो इन सभी वेबसाइट को उनको एक्सेस करना पड़ेगा, या फिर इन पे गए तो इन पे सही नॉलेज नहीं मिली तो फिर इन पे जाना पड़ेगा, इन पे जाना पड़ेगा, इसके लिए उनको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी उनको एक बार में सब कुछ लिख के दे रहा है। तो अब यहाँ से ना गूगल थोड़े से क्वालिटी कंटेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा, मैं इन दोनों की कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि बंदा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सीधा चैट जीपीटी जाते हैं, वहाँ से कंटेंट लिख लेते हैं, तो वहीं से उनको सारा नॉलेज मिल जाता है। गूगल की ट्रैफिक थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन अभी गूगल इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एसईओ करना, कीवर्ड रिसर्च करके एसईओ करना, ऑन पेज एसईओ करना की वैल्यू है। लेकिन आने वाले ज़माने में ऑन पेज एसईओ की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, बैकलिंक की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, कीवर्ड रिसर्च की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ओवर ऑप्टिमाइजेशन जो आप करते हो ना, ज़बरदस्ती जो कीवर्ड और सिनोनिम कीवर्ड्स जो पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हो, वैसे करोगे तो भाई सीधा नीचे गिर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब गूगल भी, अब जैसे कि चैट जीपीटी से जो बंदा कोई क्वेरी किया और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आंसर दे दिया, कोई पता नहीं कि बीच में कीवर्ड इंक्लूड है नहीं है क्या है। अब देखो यहाँ पे ड्राइव ट्रैफिक है और यहाँ पे एग्जैक्ट कीवर्ड तो यहाँ पे आई नहीं। अब देखिए, लेकिन फिर भी आदमी को लिख के दे दिया। अब जो बंदा कोई वेबसाइट पे लिखेगा तो क्या सोचेगा, भाई टाइटल पे ये होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे ये होना चाहिए, तो H1 H2 में ये होना चाहिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये होना चाहिए। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय अभी तो है। तो आपको ना क्वालिटी कंटेंट पे ज़रूर ध्यान देना है, एब्स्ट्रैक्ट आंसर देना है कि बंदा क्या चाहता है, इस क्वेरी का मतलब क्या है। अगर आपने सही से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपकी वेबसाइट वैसे भी टॉप पे रैंक शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझना है कि क्वालिटी कंटेंट से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको कम से कम एक पोस्ट लिखने के बाद 1.5 से 2 महीना उस पोस्ट के लिए पेशेंस रखना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं करना है कि रैंक नहीं हो रहा पोस्ट, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम अर्निंग कर रहे हो ना वेबसाइट से, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट ज़रूरी है इसमें। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट कैसे कैसे, क्योंकि गूगल की सैंड बॉक्स में ही आपकी वेबसाइट बहुत टाइम तक पड़ी रहती है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी वेबसाइट, आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे वेबसाइट को सर्च करोगे, यहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक करती दिखेगी, बाद में हम चलेगा कि उस लिस्ट में आपकी वेबसाइट दिख ही नहीं रही है। तो गूगल के सैंड बॉक्स में कई वेबसाइट, गूगल ना कई बार एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट को दिखाना है नहीं दिखाना है, यूज़र बिहेवियर क्या है नहीं है, तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, और ऑन पेज इमेज एसईओ पे काम ज़रूर करना है, क्योंकि ये ना जो बंदा यहाँ से रिसर्च कर रहा है, न सिर्फ ये वेबसाइट पे जा रहा है, बल्कि यहाँ पे आने के बाद इमेज पे भी जा करके वो सर्च करता है, और इमेज से भी ट्रैफिक, अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, इस बात को याद रखिए आप। ठीक है, अच्छी खासी ट्रैफिक आती है। तो इमेज एसईओ में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिन लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट्स पे बताइए कि हाँ आई वांट इमेज एसईओ वीडियो। ठीक है, अब चलिए कि आप जब एआई से कंटेंट लिखते हो, चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखते हो, तो आपको 100% चैट जीपीटी के कंटेंट को यूज़ नहीं करना है, वरना ट्रैफिक आना तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है, कम आने वाली को छोड़ दी, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट निगेटिव में चली जाएगी, पेनलाइज हो जाएगी। तो ऐसे आर्टिकल नहीं लिखना है आपको, कुछ आपको एडिट करना है, कीवर्ड ऐड करना है, सिनोनिम्स कीवर्ड ऐड करना है, बहुत सारे पैराग्राफ हटाने पड़ते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ खुद से लिखने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ का टिप्स इस वीडियो में दी गई है, 10 मिनट में जो नी मेथड दिया गया, 10 मिनट में आर्टिकल लिखने के बारे में बताया गया, इसको आप जाके देखोगे तो आइडिया मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए कि हाउ टू ड्राइव अ ट्रैफिक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपके हमें जाना है फेसबुक पे। ठीक है, सबसे पहले फेसबुक पे जाना है, फेसबुक के कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना है अगर आपको इनिशियल डे में ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, ग्रुप्स भी कैसे होने चाहिए, अगर आपकी निश डॉग निश पे है तो डॉग निश पे यहाँ पे सर्च करिए, वहाँ पे जा करके आपने ग्रुप सर्च करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसपे ज़्यादा मेंबर्स हों, जिनकी जो कैटेगरीज में वेबसाइट है, जिनकी जो निश में वेबसाइट है, उसी निश में उन्होंने यहाँ पे सर्च करना है, और उसके पर्टिकुलर जो जो वेबसाइट में ज़्यादा आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, उस वेबसाइट को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। और सीधा आपके वेबसाइट का लिंक पब्लिश नहीं करना, वरना स्पैम के चक्कर में आपकी पोस्ट को गूगल जो है फेसबुक आपको रिमूव कर देगा और अकाउंट भी ब्लॉक कर देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ी सी वैल्यू प्रदान करनी है, कुछ दिन तक टेक्स्ट मैसेज करना है, उसके बाद आपने ग्रुप में मैसेज करना है। ग्रुप में मैसेज करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो ऑलरेडी मैसेज यहाँ पड़े हुए होते हैं, ये प्राइवेट ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करोगे तो मालूम चलेगा जो लोग इसमें जुड़े हैं, उन लोग मालूम है कि ये डॉग लवर्स की ग्रुप है, तो सभी जो लोग भी इसमें जुड़े हैं सभी लोग डॉग लवर्स में जुड़े होंगे। तो इसमें क्या करना है, इंडिविजुअल भी आप लोगों को पोस्ट में पब्लिश कर सकते हो। अगर एक दिन में आप 50 लोगों को मैसेज करते हो और 50 लोग भी अगर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, 20-30 भी, फिर भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक स्टैट्स देखना
शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने फेसबुक ग्रुप में करना है, पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट में भी जाकर मैसेज करना है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, तो आप करके उसको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चूँकि डॉग लवर पहले ऑलरेडी इस इंटरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। अच्छा, अब चलिए कि एक और चीज़ है, कोरा के बारे में आपको बता रहा हूँ। इनिशियल आपको ट्रैफिक चाहिए तो कोरा का इस्तेमाल करिए। कोरा के ट्रैफिक के बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे लगभग 705 मिलियन ट्रैफिक है। ठीक है, आपने कीवर्ड ढूंढना है, कौन से कीवर्ड में काम करना है, उसकी स्टैट्स होती है, मैं आपको बताऊंगा। नेशनल मिलियन के स्टैट्स में अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पर नेशनल मिलियन को खोलता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे लगभग 37,000 कंटेंट व्यूड है। देखिए यहाँ पे 37,000, ठीक है ना, 37,000। इसमें से अगर 10% भी लोग मेरे वेबसाइट पे आते हैं, जो कि आते ही आते हैं, ठीक है, तो मेरी अच्छी खासी ट्रैफिक यहाँ से ड्राइव हो जाती है। अगर आप चाहते हो कोरा पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए कैसे ट्रैफिक ड्राइव किया जाए, तो मैसेज ज़रूर करना, मतलब कमेंट्स ज़रूर करना इस वीडियो के नीचे में। ठीक है, उसके अलावा कोरा पे मेरी और वीडियोज़ भी बनी हुई है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोरा नेशनल मिलियन चैनल पर जाकर कोरा अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, कोरा, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ वीडियोस यहाँ पे भरी पड़ी है, वहाँ से भी आप जाके आइडिया ले सकते हो। हालांकि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है, कोरा के ऊपर। अच्छा, अब आइए यहाँ पे देखिए कि ये लगभग मैंने 15 फॉलोअर से 11 फॉलोइंग, लगभग 70 आंसर दिए हुए हैं। कोरा में भी सेम चीज़ है, डायरेक्ट आपने कोरा की प्रोफाइल बना करके अपनी वेबसाइट के लिंक पब्लिश नहीं करना, वरना ये भी आपको रिमूव कर देगा। कुछ इज्जत बनाइए कोरा की नज़र में, मतलब 15-20 दिन रुकिए, 15-20 दिन टेक्स्ट कंटेंट डालिए, कोई लिंक नहीं डालना है। अब उसके बाद क्या होगा कि एक फ्रीक्वेंटली लगेगी, मुझे 4-5 आंसर करने हैं जो बिना लिंक का होगा, उसके बाद एक आंसर करना है जिसमें मेरी वेबसाइट की लिंक होगी। ठीक है, अच्छा, उसको भी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आ गया सेम रश पे, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ quora.com। ठीक है, अब देखिए quora.com की मैं पूरी तरह से ओवरव्यू निकालने वाला हूँ कि इसकी क्या स्टेट्स है, क्योंकि हम लोग कोरा पे ही प्रोफाइल को, कोरा की पोस्ट पे अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड करने वाले हैं। इन सभी स्टेट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पे है। अब आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे, इसको व्यू डिटेल्स पे जाते हैं और देखते हैं। देखिए ये ग्रुप एसईओ टूल है, मैंने इनको हाइड किया है, लेकिन ग्रुप ये एसईओ टूल है। अगर आप इस चीज़ को, ग्रुप एसईओ टूल को लेना है, तो गूगल में सर्च करना बाय ग्रुप एसईओ टूल, तो वहाँ मिलेगी, किसी भी वेबसाइट से आप जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए फिल्टर बाय कीवर्ड पे आप जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फिल्टर बाय कीवर्ड में हमें एक चीज़ सर्च करनी है कि हमें कोरा में ऐसे पोस्ट दिखाओ भाई जो डॉग के ऊपर लिखी गई हो, प्रॉपर डॉग के ऊपर लिखी गई हो, और वो पोस्ट की पोजीशन लगभग टॉप 10, मतलब टॉप 10 रिजल्ट में वो दिखती हो। ठीक है, ऐसे कोरा के पेज मुझे दिखाओ जिसमें डॉग कीवर्ड जरूर हो और टॉप की पेज में रैंक करते हुए हो। तो आप देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए कि आपको इतने सारे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मुझे एक कीवर्ड मिली, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, व्हाई कैंट मुस्लिम बी अराउंड डॉग्स। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे यहाँ पे कोरा रैंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड थी हमारी, इस कीवर्ड पे देखिए 720 वॉल्यूम दिख रही है, वॉल्यूम के सामने 720, उसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कोरा को तो ट्रैफिक मिल रही है। तो इसी कीवर्ड पे अब जैसे कि मैं यहाँ से सर्च करूँगा, अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, कोरा पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे ऐसे सेम कीवर्ड को उठा के यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको जो क्वेश्चन दिख रही है ना, ये वाली, इसमें करेंगे। अब देखिए इसकी भी स्टेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इन भाई साहब ने आंसर किया है 6 ईयर पहले। तो आप देखिए इसकी व्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 61,000 के लगभग व्यूज़ है, 131 लाइक हो चुके हैं इस व्यूज़ पे। और ऐसे ही करके आप और नीचे जाओगे तो इसमें देखिए इस प्रकार की आंसर की गई, ये लंबी आंसर है, इसमें देखिए 1,15,000 के लगभग व्यूज़ है। तो इस तरह करके आपने फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा कोरा का पोस्ट है जो गूगल के टॉप पेज पर रैंक कर रही है, और वहाँ से पर्टिकुलर उसी कीवर्ड को आपने आंसर करना है। वहाँ से आपकी, चूंकि ये पहले से रैंक करिए, आपको रैंक करने का कोई चक्कर ही नहीं है, आप पहले दिन से आप वहाँ से ट्रैफिक हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और चैनल को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, इससे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट बना सकें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।